रैबार, पहाड़ों की ओर लौटने का एक अभियान। ये रैबार का चौथा वर्ष है। हर साल हिल मेल फाउंडेशन रैबार के माध्यम से उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को सेलिब्रेट करता है। उत्तर भारत के सिर का ताज ये राज्य आने वाले दशक में कैसा होगा, किस तरह इसे संवारा जाए, इसी विषय पर विचार विमर्श, चर्चा व मंथन करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरो हिमवंती देसा यो पहाड़ प्यारो, तेरे खुंकले माँ जन्म हो बार बार। जो संस्कृति है उत्तराखंड की, जो संस्कृति है सबसे रिच संस्कृति है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। योग्यता पर आधारित पलायन को मैं पलायन नहीं मानता। अगर हम पलायन नहीं करते तो आज भट्ट साहब इतने बड़े पोस्ट पे नहीं होते, जनरल रावत साहब इतनी बड़ी पोस्ट पर न होते और अजीत डोभाल जी इतनी बड़ी पोस्ट पर न होते। पलायन हो, लेकिन पलायन मजबूरी वाला न हो। तो वाइल्ड लाइफ, नेचर बेस्ड टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, कल्चर लर्निंग सेंटर्स, ये और आध्यात्म की तरफ तो आजकल हम लोग सभी बढ़ी रहे हैं। तो इस दिशा में अगर हम करें तो एक बहुत गजब का पोटेंशियल है हमारे पास। माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आती हैं, देवदार, पाइन, ओक, कोनिफरस, अल्पाइंस, 4000 स्पीसीज के हमारे पास अलग अलग प्लांट्स हैं, जिसमें कि मेडिसिनल वैल्यू के बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि जो कॉमर्शियल क्रॉप है उस पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि कॉमर्शलाइज क्रॉप, डाइवर्सिफाइड टाइप के। आप कोई भी ऑर्गेनिक बोलेंगे कि गेहूं ऑर्गेनिक है, दाल ऑर्गेनिक है, चावल ऑर्गेनिक है, ये मंडुआ ऑर्गेनिक है, उससे बात नहीं बनेगी आपको। मेरा ये मानना है कि फ्रंट लाइन लीडरशिप हमारी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सारी सुविधाएं, सारी जो तकनीकियां हैं जो आपके द्वारा विकसित की जा रही हैं आपके विश्वविद्यालय में या पूरे देश में, उनको वहां से आपको उनको लेकर उन तक पहुंचाना है जो हमारे 1 करोड़ की जनसंख्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जैसे क्या है, आप मशरूम भी उगा रहे हैं, बकरी भी पाल रहे हैं, बाकी और तरह तरह के मेडिकल प्लांट्स भी कुछ लगा रहे हैं और अपने लिए भी कुछ चीज़ें जिससे आप डेली का अपना खाना पीना राशन भी उपलब्ध करा सकते हैं। 3 से 4 नाली की ज़मीन पर जो बॉर्डर एरियाज़ के जितने भी लोग हैं जिनको जो अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, उनको अगर सप्लाई जो आर्मी सप्लाई कोर को या सीधा डायरेक्टली टू द यूनिट, इस तरह की अगर कोई स्कीम बनाई जाए तो सीधा सीधा उनको उसका फ़ायदा हो सकता है। अबाउट द फिल्म पॉलिसी एंड द फिल्म बोर्ड, हम उसको उत्तराखंड में और खूबसूरत और अच्छा कैसे बना सकते हैं। हम अरसा खाते हैं, हम ये त्योहार मनाते हैं, हम नथ पहनते हैं, वो सारी बातें इस दुनिया को बतानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि दिस इज़ वेरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया। और मेरी कोशिश रहेगी कि बॉलीवुड में और इस फिल्म इंडस्ट्री में हम उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिला सके और इसकी संस्कृति और सभ्यता से पूरे विश्व को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा सके। हम उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि देवभूमि से हमें इतना उसका आशीर्वाद है कि सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ हैं। अगर हमें सिर्फ ज़रूरत है इन सब लोगों को ला करके सुनने की और उनको एक टीम दे करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड इज द एपिसेंटर ऑफ इंडियन कल्चर और ये जो एपिसेंटर है, क्या हम उसे एपिसेंटर मानते हैं? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये थोड़ा दूरदर्शिता इसमें देखने की आवश्यकता है कि ये कनेक्टिविटी होगी, रैपिड अर्बनाइजेशन होगा। मुझे लगता है देवभूमि के साथ साथ हम विकास भूमि बनते जाएंगे और देवभूमि और विकास भूमि का तालमेल जो होगा वो कैसे होगा, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख ये फेमस हैं क्योंकि वो भी जो है फ्रंटलाइन स्टेट्स का स्टेटस है, बट ये चीज़ जो है हमारे यहाँ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देवभूमि है, ये तभी सुरक्षित है कि अगर देश सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित है। तो एक तरह से इसको हम अगर प्रमोट कर पाएँ कि हम भी एक फ्रंटलाइन स्टेट हैं, तब जो है इसकी डेवलपमेंट जो है स्टेट की ज़्यादा तेज होगी, लोगों की पहचान बढ़ेगी हमारी,
देवभूमि से ही नहीं, हमारी पहचान जो है इस चीज़ से होना चाहिए कि हमारी जो है देश की रक्षा में जो है हमने काफ़ी मेहनत की है, कामयाबी है, और जो है हम लोग जो है एक फ्रंटलाइन स्टेट है। एक स्वाभाविक चीज़ होती है देशवासियों के बीच में कि अपनी सरहदों को देखना, एक बॉर्डर कहाँ है हमारा, ये पॉपुलर चीज़ है। नथुला जो है पॉपुलर हो सकता है, तो सांगचोकला क्यों नहीं पॉपुलर हो सकता, माना क्यों नहीं पॉपुलर हो सकता। सो एक तरह का बॉर्डर टूरिज़्म का कल्चर, हम लोग यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे तीर्थ स्थानों में बड़े फेमस हैं। हम लोग को अपना बॉर्डर टूरिज़्म को भी अगर बढ़ाएंगे तो ये मेरे ख्याल से लाभदायी होगा, और हम लोग को ये चीज़ करनी चाहिए। क्यों नहीं उत्तराखंड के हमारे भी एक दो पर्व ऐसे हों जो सब कुछ जो पूरे देश के अंदर मनाई जाए, जिसको लोगों को मने। आदमी वहाँ बैठा है, सेंटिमेंट उसके यहाँ पर हैं उत्तराखंड में, अपने घर पर पौड़ी में, मकान कैसे भी है, जागर लगाने के लिए आ रहा है। हमको अपने खेतों में पैदा करने के लिए आना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। जिन्होंने हमको पाला पोसा यहाँ तक भेजा, हम वहाँ से हट जाते हैं। मैं इस मामले में बहुत मानता हूँ नड्डा जी को, भाजपा के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी ने मुझे बताया कि मैंने अपना गांव नहीं छोड़ा, हिमाचल का हूँ लेकिन मैं अपने गांव के घर में रहता हूँ, वहीं जाते हैं, कहीं मेरे पास घर नहीं है। बड़े बड़े लोग आज लौट के पीछे आ रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं देखने के लिए। स्टेक होल्डर्स हमें और फैंस ईटर्स जो हैं, जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको कोई इंकलिंग नहीं है उत्तराखंड में या पहाड़ में क्या होना चाहिए। हम लोगों को अब माइक्रो लेवल में तब एड्रेस करें, पहले आप मैक्रो उस पर जाइए कि जो आप ये लिटरेसी जो बूंद होनी चाहिए तो बेन है, माइग्रेशन तो होगा ही होगा, पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ जाएगा। वी मस्ट हैव टू कीप द पेस विद द डेवलपमेंट एज वेल। दिस माइग्रेशन हैज टू बी मैच्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एज वेल, और नॉन माइग्रेशन एज यू वुड बी कॉलिंग इट कि दैट शुड बी अ चेक टू इट। हमारा गढ़वाल ते कश्मीर बनावा, गाँव गाँव में फूल फलियों की डारी लगावा, ये गाना में रोज नजीमाबाद स्टेशन से हमारे दादाजी सुना करते थे, और मेरा ख्याल यही हमें करने की ज़रूरत है। हमें कश्मीर की तरह हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है, और निश्चय ही ये पलायन को अपने आप कंट्रोल करेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, हम सब लोग जी जान लगा देंगे इस अगले दशक को उत्तराखंड का बनाने का। लगातार मैं पिछले 3, 4, 5 वर्षों से देख रहा हूँ, इस मंच पर हमारे लोग जुड़ते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और कुछ एक नई चीज़ लेके जाते हैं। मेरा मंजीत नेगी जी से आग्रह है कि आज जब हम सब लोग बैठे हैं तो कोई एक संकल्प लेके आज ज़रूर उठे कि हमको उत्तराखंड में आज रविवार में ये चीज़ तय करके आए हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर जब अगले रविवार में हम आए, और अगर मंजीत जी ने हमको बुलाया तो ज़रूर हम एक काम अपना ज़रूर बताएंगे कि ये काम किया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ 2023 के अंदर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि उत्तराखंड के लिए 5 बड़े काम करूँगा। और इस रविवार में आज बोल के जाता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर अपने हिस्से की जो मेरी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करते हुए 5 बड़े काम उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ बड़े कंट्रीब्यूशन करूँगा। इसी तरह से सब लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, दोनों सरकारें मिलके कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग उत्तराखंड के लिए करेंगे। और आने वाले समय में उत्तराखंड को हर ऐसी चीज़ उत्तराखंड के लिए करेंगे जो उत्तराखंड के लोग और पूरा विश्व देखेगा। रविवार का ये 4था संस्करण था जो दिल्ली में आयोजित हुआ इस बार। इससे पहले हम देहरादून, टिहरी और ऋषिकेश में रविवार का आयोजन कर चुके हैं। So this gathering is absolutely fantastic. I am very thankful for everyone to make this successful.